6 जुलाई 1935 को मुतहिद हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता में एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे ने एक पढ़े लिखे खानदान में परवरिश पाई और ये बच्चा अपने 11 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। इसके छोटे भाई मोहम्मद सज्जाद आलम पार्टिकल फिजिक्स के माहिर हैं और वो अमेरिका में मुकीम है। इसके एक और भाई मोहम्मद शाहद आलम माशियात के माहिर होने के साथ साथ पाकिस्तान के मशहूर सोशल साइंटिस्ट भी हैं। इस बच्चे ने अपनी इब्तदाई तालीम कलकत्ता से हासिल की, लेकिन जब अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना तो ये खानदान हिजरत करके ढाका में आ गया। 1951 में इस नौजवान ने ढाका के गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। इसके वालिद की ये ख्वाहिश थी कि उसका ये बेटा अपनी तालीम कमल करने के बाद आर्मी के अलावा किसी और शोबे में जाए, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1952 में इस नौजवान ने पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार कर ली और खुशकिस्मती से इस नौजवान को 2 अक्टूबर 1953 को पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन दे दिया गया। अपने सर्विस कैरियर के दौरान इस नौजवान ने बहुत सारे कोर्सेज भी किए, जिनमें फाइटर कन्वर्जन कोर्स और फाइटर लीडर कोर्स भी शामिल हैं। 1954 में इस नौजवान ने बतौर स्क्वाड्रन पायलट अपने कैरियर का आगाज किया, लेकिन इस नौजवान ने अपने वालिद के ना चाहते हुए भी पाकिस्तान एयरफोर्स में आने का फैसला क्यों किया? इस बहादुर और दलेर पाकिस्तानी नौजवान ने 65 की जंग में दुश्मन का क्या हशर किया? मैं हूं शुएब मुश्ताक और ये भी पाकिस्तानी है सीरीज की अपनी इस वीडियो में हम आपको 65 के इसी हीरो की दास्तान सुनाएंगे। ये है वो अजीम इंसान जिसको दुनिया लिटिल ड्रैगन, द किंग ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, प्राइड ऑफ पाकिस्तान MM आलम के नाम से जानती है। MM आलम का पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम है। MM आलम को बचपन से ही पायलट बनकर मुल्क और कौम की हिफाजत करने का शौक था और यही वो वजह थी जिसकी वजह से MM आलम ने अपने वालिद के ना चाहते हुए भी पाकिस्तान एयरफोर्स में आने का फैसला किया था। 6 सितंबर 1965 की शब रात की तारीखी में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के बहादुर नौजवानों ने अपने वतन का दफा भरपूर अंदाज में किया। सुबह दिन होते ही सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने हिंदुस्तान के इस बुज़दिलाना हमले के जवाब में ऐलान जिहाद कुछ इस अंदाज से किया। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया तो हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और वो ये कि हम इनके हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों के नापाक साम्राज्य मंसूबों का खात्मा हो जाए। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो, आमीन। पाकिस्तान के बहादुर और दलेर नौजवानों ने न सिर्फ दुश्मन का डटकर मुकाबला किया बल्कि दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला देने वाले चंद पाकिस्तानी नौजवानों में से एक नाम MM आलम का भी है। जंग के पहले ही रोज MM आलम ने दुश्मन के 2 लड़ाका त्यारे मार गिराए और 3 को खूब नुकसान पहुंचाकर दुश्मन के दिल में अपनी दलेरी और महारत की दाग बिठा दी। उनकी इस अजीम कारकर्दगी की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सितारा जुर्रत से नवाजा। जंग के दूसरे रोज 7 सितंबर 1965 को स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए सरगोदा एयरबेस से F-86 पर परवाज की। उन्होंने सरगोदा शहर के शमाल मशरकी इलाके में फजाई ऑपरेशन शुरू किया कि इसी दौरान उनका टाकरा हिंदुस्तान के 5 लड़ाका त्यारों से हुआ। MM आलम ने इन 5 लड़ाका त्यारों में से एक लड़ाका त्यारे को मार गिराया। ये देखते हुए बाकी 4 हिंदुस्तानी लड़ाका त्यारे वापस भागने लगे कि MM आलम ने बहुत ही होशियारी और दलेरी से काम लेते हुए अपनी महारत को इस्तेमाल करते हुए त्यारे को 12 डिग्री पर सेकंड की स्पीड से 270 डिग्री तक टर्न करवाकर उन त्यारों का पीछा करते हुए सिर्फ 30 सेकंड में हिंदुस्तान के बाकी 4 लड़ाका त्यारे भी तबाह कर दिए। यूं MM आलम ने
1 मिनट से भी कम वक्त में हिंदुस्तान के 5 लड़ाका त्यारे हॉकर्स हंटर को तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। उनका ये आलमी रिकॉर्ड आज तक कोई भी तोड़ नहीं सका। एमएम आलम ने पाक इंडिया जंग में 9 हिंदुस्तानी लड़ाका त्यारे तबाह करके दुनिया को ये बता दिया कि पाक फजाइया दुनिया की बेहतरीन फजाइया है। 1971 में जब बांग्लादेश अलहदा हुआ तो एमएम आलम अपने खानदान को साथ लेकर पाकिस्तान आ गए और कराची में मुकीम हो गए। क्योंकि एमएम आलम एक सच्चे पाकिस्तानी थे और वो पाकिस्तान को ही अपना हकीकी वतन मानते थे। एमएम आलम ने 1978 में कराची यूनिवर्सिटी में अपनी एक तकरीर में ये इंकशाफ किया कि जब वो 7 सितंबर 1965 का ऑपरेशन कर रहे थे तो इस दौरान हिंदुस्तानी त्यारे तबाह करने में कोई रूहानी ताकत भी उनकी मदद कर रही थी। एमएम आलम ने 1982 में पाक फिजाइया से रिटायरमेंट हासिल की। जब उन्होंने पाक फिजाइया से रिटायरमेंट हासिल की उस वक्त वो पाक फिजाइया में एयर कमांडर की हैसियत से काम कर रहे थे। एमएम आलम ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मुल्क कौम की हिफाजत और खिदमत में गुजार दिया। यही वजह थी कि एमएम आलम ने अपनी जिंदगी में शादी नहीं की। एमएम आलम ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अपनी बहन के घर कराची में गुजारा। हिंदुस्तानी सूरमाओं को दिन की रोशनी में तारे दिखा देने वाला ये अजीम पाकिस्तानी पायलट 18 मार्च 2013 को इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। एमएम आलम पाक फिजाइया के एक बेहतरीन पायलट थे। यही वजह है कि कराची म्यूजियम में अवेजा पाक फिजाइया की हॉल ऑफ फेम लिस्ट में एमएम आलम का नाम सरे फरिश्त है। दोस्तों, आपको 65 के इस हीरो की शॉर्ट बायोग्राफी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल इनोवेटिव लर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके।